नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर के 29 चैप्टर तक RS अग्रवाल बुक में जो भी प्रश्न था, टोटल प्रश्न हमने करवा दिया आपको। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। क्लियर है। तो आज के क्लास में चर्चा करूँगा 30वां चैप्टर यानी कि महाजनी बट्टा। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक सभी लर्न हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके लिए पहले बेसिक जो होता है, जो फॉर्मूलाज होता है, वो आप माइंड में सेट कर लीजिए ताकि इसका भी हेल्प लेंगे, है ना। तो देखिए, कहता है कि महाजनी लाभ, जब भी महाजनी लाभ निकलता है, महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा होता है तो महाजनी लाभ निकलता है। ठीक है, और महाजनी बट्टा दे धन पर ब्याज, यानी महाजनी बट्टा निकलेगा दे धन पर ब्याज, दे धन पर ब्याज रहेगा तो महाजनी बट्टा निकाल लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। क्लियर, ध्यान में रखना, दे धन पर ब्याज। क्लियर है, ध्यान में रखना। आगे देखिए, थोड़ा सा सूत्र है। तो महाजनी बट्टा शेष समय के लिए बिल पर ब्याज महाजनी बट्टा कहलाता है। महाजनी लाभ निकालने के लिए महाजनी बट्टा चाहिए और मिति काटा चाहिए। अगर ये दोनों नहीं भी है तो भी बनाएंगे। वो कब भाई, मिति काटा दिया रहेगा तो मिति काटा पर स्क्वायर कर देंगे और तत्काल धन जो भी है उससे निकल भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा महाजनी लाभ। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला तो हटाइए दीजिए, यही वाला आकर के लेकर के चलेंगे, क्योंकि मिति काटा आ जाएगा तो फटाक से मिति काटा का अथी कर देंगे, महाजनी लाभ निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तत्काल धन तो पता करिए लेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आगे देखो, महाजनी बट्टा, महाजनी बट्टा कब निकलेगा, जब दर यानी सॉरी दे धन गुना दर गुना समय बट्टा 100 की जगह, तब आपको आ जाएगी महाजनी बट्टा निकलता है। क्लियर है, ध्यान में रखना। ये महाजनी बट्टा जब भी कहेगा ये चीज़ अप्लाई करना है, लेकिन हम बताएंगे बहुत आसान से, समझिए। मिति काटा के बाद क्या जाए कि तत्काल धन और महाजनी लाभ, जब भी महाजनी लाभ और तत्काल धन आपको पता रहे तो मिति काटा निकालने के लिए कहते ये फॉर्मूला लगा देना। जैसा कि आप 14 नंबर जाकर प्रश्न में देख लीजिए, एक प्रश्न दिया गया इस पर। ठीक है, तो आप बना सकते हैं अभी भी। दे धन महाजनी बट्टा मिति काटा, जब भी महाजनी बट्टा मिति काटा दिया रहेगा तो दे धन पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, मिति काटा तो ये महाजनी लाभ गुना 100 बट्टा दर गुना समय, तो मिति काटा निकलता है। लेकिन हमको मिति काटा ये सब फॉर्मूला लगाना नहीं है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्नमाला जो है कि आपका 30 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कुछ समय बाद दे किसी धन पर जो कि महाजनी बट्टा तथा मिति काटा क्रमशः दिया गया है इस प्रकार से, तो दे धन पूछ देगा। अभी तुरंत हमने बताया कि जब भी महाजनी बट्टा और मिति काटा दिया रहे और दे धन पूछे तो क्या करना है कि बताए थे, फार्मूला बताया कि महाजनी बट्टा गुना मिति काटा होता है बट्टा महाजनी बट्टा, ये यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, महाजनी बट्टा और मिति काटा के बीच का अंतर, तो अंतर हमेशा बड़ा छोटा है। तो कीजिए 720 गुना कीजिए एक बार 600, इन दोनों के बीच का अंतर से डिवाइड कर लीजिएगा तो अंतर हो जाएगा का 120 का हो जाएगा। हो गया कहानी खत्म, 0 0 गया, 12 से कटा 12 5 60, 0 0 5 2 10, 5 7 35, 1 36, यानी हो गया 3600 रुपया। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर है। कहता 4 माह बाद दे किसी धन का जो कि महाजनी बट्टा तथा मिति काटा क्रमशः जो दिया गया 515 तथा 500 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे रेट निकालना है आपको। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा, रेट ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो दिया गया क्या चीज़, ध्यान रखना, आपको दिया गया महाजनी बट्टा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको भी लिख लेना महाजनी बट्टा। चलिए, महाजनी बट्टा है और मिति काटा यहाँ पे दिया गया। ठीक है, मिति काटा 1 नंबर में भी दिया था। अगर दे धन पूछा था तो वो वाला अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ब्याज पूछा गया, तब कैसे निकालना। जैसे कि दे दिया महाजनी बट्टा दे दिएगा 515 रुपया। ठीक है, 515 है, थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता 515 है, और ये मिति काटा दिया गया 500। ठीक है, ध्यान में रखना, मिति काटा दिया गया आपके पास 500। अब ध्यान से देखें, हमें निकालना है क्या भाई, ब्याज की, है ना,
ये ब्याज की वार्षिक दर निकाल, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए ना भाई इन दोनों के बीच का अंतर आपको देखना पड़ेगा, कितना का अंतर हो रहा है। तो महाजनी बट्टा और मिति कट्टा के बीच का अंतर, तो महाजनी बट्टा और मिति कट्टा के बीच का अंतर है 15 का, और ये महाजनी बट्टा और मिति कट्टा के बीच का अंतर कहलाता है महाजनी लाभ कहलाता है। ये भी माइंड में सेट करना है, ठीक है। ये महाजनी लाभ कहलाता है, ध्यान में रखना है। हमें निकालना है रेट, ठीक है। क्या निकालना है? रेट निकालना। अब ध्यान से देखिए, ये मिति काटा जो है, ध्यान से देखिए, मिति काटा ये आपका बट्टा लगा, बट्टा महाजनी बट्टा, यानी 500 रुपया मिति काटा है, हो गया 515 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि कितना का अंतर है? 15 का अंतर। तो जो अंतर है उसको ऊपर रखना है, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे रखना है। यानी कि कहने का मेरा मतलब कि ये जो आपका मिति काटा को नीचे रखना। जब भी रेट निकालना है इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा उसको ऊपर रखना है, और मिति काटा जो दिया गया उसको नीचे रखना है क्योंकि इसी से बह रहा है ना, 500 रुपये मिति काटा से ना 515 रुपये उसका बट्टा। तो जिससे बह रहा है ना, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं, जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर। अब बाकी बात परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते हैं भाई, 100 से गुना करते हैं। माइंड में आप सेट कर लीजिए। तो 100 से मैं क्या कर दिया, गुना कर दिया। 2 0 से 2 0 गया, 5 से 3 बार में गया, 5 से 3 बार में गया, तो यह हो गया 3%। बोलिएगा कि सर जी 3% तो आंसर है नहीं। तो भाई यहाँ पे 4 माह का निकला, ध्यान में रखना, हमें 12 माह करना है, ठीक है। तो 4 माह का इतना निकला, 12 माह करना है, क्लियर। तो 12 माह करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 4 माह का निकला रेट 3 तो 12, तो 4 को कितना गुना करेंगे, 12 होगा, बोलेगा 3 से। तो यहाँ भी बोलिएगा 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा इसको, तो हो जाएगा 9। तो 9% आपका जो है कि हो जाएगा। जब भी वार्षिक दर निकलता है, रेट निकलता है, वो हमेशा जो है कि ईयर में रहना पसंद करते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 9%, क्लियर है। देखिए 3 नंबर समझिए, कहता 1.5 वर्ष बाद दे किसी मिति है ना, दे कहता किसी धन पर महाजनी बट्टा 360 है, तथा 2 वर्ष बाद जो है कि दे किसी धन पर मिति काटा 400 रुपया है। तो ये देखिए 2 नहीं है, ठीक है। तो कहता ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। चलिए ब्याज की वार्षिक दर हमें निकालना है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निकाल लेता हूँ फटाक से, दिखेगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 1.5 वर्ष की बात कर रहा है और 2 वर्ष की बात कर रहा हो, तो ऐसा करता है आप 1.5 वर्ष में सबको कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर 2 वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 वर्ष में सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 वर्ष का महाजनी बट्टा ज्ञात कर लेता हूँ, 2 वर्ष का बट्टा ज्ञात करता हूँ, 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर का, ठीक है, 2 ईयर का बट्टा। चलिए समझिएगा, 2 ईयर का बट्टा, इधर 2 ईयर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद जो दे किसी धन पर मिति काटा, ठीक है, 2 ईयर का मिति काटा। चलिए ध्यान में रखना। तो हम क्या कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे 360 दिया गया है, ठीक है, और 1.5 साल का दिया गया है। तो 360 का तुलना ये 1.5 साल से कर दिए, और निकालना 2 वर्ष का, तो 2 से मल्टीपल कर दें, ठीक है। तो निकल जाएगा 2 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाएंगे, ठीक है, और 15 से कटा देंगे, तो 15 से कटा देंगे, 15 है ना, ये देखिए 15 से कटा दीजिएगा तो सब टोटल चीज़ को 15 दूना 30 बचा 6 यानी 60, 15 चौके 60, 1 0, ठीक है, 24 दूना 48 यानी 480 रुपया हो जाएगा। मिति काटा आपको भाई दिया गया 3, मिति काटा आपका दिया गया 2 वर्ष का 400 रुपया दिया गया। आपसे पूछा गया ये 2 नहीं है, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट यहाँ पर पूछ देगा। जैसे हमने अभी रेट निकाला 2 नंबर प्रश्न में ना, उसी प्रकार से इसमें भी आपको रेट निकाल लेना। तो रेट पूछा गया, तो रेट के लिए हमने क्या करें, मिति काटा से तुलना करते हैं। तो दिखेगा 400 से 480 हो गया, तो 12 के तब है बोलिएगा 80 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो 80 को ऊपर में रख लेते हैं, जिससे तुलना हो रहा है मिति काटा से, तो मिति काटा को नीचे में रख लेते हैं। अब बाकी परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना, तो जैसे 100 से गुना के 2 0 गया, 4 से इसको कटाएंगे तो 20 बार में गया, तो ये आपका आ गया 20। लेकिन भाई ये जो 20 आया ना, तो 2 वर्ष का 2 ईयर का आया गया, ठीक है, 2 ईयर का वार्षिक दर रेट निकला। हमें 1 ईयर चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1 ईयर हो जाएगा, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4th नंबर प्रश्न कहता 9 माह बाद जो है कि दे किसी धन पर जो है कि 8%, ठीक है, वार्षिक दर से मिति काटा जो कि 300 रुपया है, तो इस धन पर महाजनी बट्टा कितना होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, महाजनी बट्टा निकलता है दे धन पर, एक बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन दे धन नहीं है, तो क्या करेंगे,
तो दे धन नहीं है तो भी जुगाड़ लगा लेंगे। तो दे धन नहीं है तो क्या करना, पहले महाजनी लाभ निकाल लेना है। ठीक है, तो महाजनी लाभ प्लस मिति काटा कर दीजिएगा, तो मिति ये महाजनी बट्टा निकल जाएगा। तो पहले हम कर लेता हूँ 300 300 हो गया, मिति काटा। अब महाजनी लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मिति काटा का 9 मंथ यानी कि मिति काटा गुना ये आपका ये समय गुना रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समय आपका महीना में तो इसको साल में बदलिएगा, तो 12 से डिवाइड गुना कीजिएगा, ये 12 से भाग दीजिएगा, 8% है, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो इतना सबको करना पड़ेगा जब आपका देय धन पता नहीं रहे। ठीक है, हालांकि देय धन निकालेगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। देय धन जब पता नहीं है और आपको मिति काटा दिया रहे है ना, और आपका रेट समय, तो महाजनी बट्टा जब भी निकालना है तो क्या करना है भाई कि मिति काटा प्लस महाजनी लाभ। तो महाजनी लाभ निकालने के लिए यहाँ पे 300, ठीक है 300 और ये मतलब कि मिति काटा गुना समय गुना दर, ये आपको करना है। ये कब करना भाई, जब आपका मिति काटा दिया रहे तब इस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है। मिति काटा प्रकार का साधारण ब्याज है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए हल कीजिएगा, 2 0 से 2 0 गया, 3 से कटा 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से कट गया 4 2 8 यानी कि 3 3 9 9 2 18, 300 में से 18 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 318। क्लियर है, 318 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए भाई 5 नंबर समझिए, कहता 1650 के बिल पर मिति काटा इतना है, तो इस पर जो कि महाजनी बट्टा कितना होगा। फिर से महाजनी बट्टा पूछा गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ये जो 1650 रुपया का बिल जो दिया ये आपका देय धन है। ठीक है, ये भाई देय धन है। ठीक है, देय धन दिया गया 1650 रुपया और मिति काटा आपको दिया गया, मिति काटा के बात किया जाए 150 रुपया। ठीक है, मिति काटा 150 रुपया। अगर तत्काल धन की बात किया जाए, तत्काल धन की बात किया जाए तो देय धन मिति काटा प्रकार का ब्याज होता है। ठीक है, तो देय धन में से ब्याज को हटा दीजिएगा तो बचेगा तत्काल धन यानी 1500 रुपया। अब यहाँ पे समझिए 4 नंबर प्रश्न में हमने निकाला था महाजनी बट्टा, तो वहाँ पे ठीक है वहाँ पे आपका रेट दिया गया था। ठीक है, और टाइम भी दिया गया। हालांकि यहाँ पे जो आपका दिया गया जो टाइम 1 वर्ष की ही बात कर रहा है, ध्यान में रखना। ठीक है, जो भी है देय धन तो 1 वर्ष पर ही होता है, ये 1 वर्ष की बात किया गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे टाइम तो आपको पता है लेकिन रेट आपको पता नहीं है, तो आप वो भी तरीका से बना सकते हैं या फिर देय धन पर ही बना सकते हैं। तो पहले वही तरीका बनाता हूँ। ठीक है, जो अभी हमने 4th नंबर बताया उसी प्रकार से। हालांकि देय धन पर महाजनी बट्टा निकलता है लेकिन पहले वैसे आते हैं। तो आपको करना क्या है समझिए, 4 नंबर जैसे बनाए थे वैसे बनाना है ना। तो भाई हम कहते हैं मिति काटा दिया रहता तो मिति काटा प्लस मिति काटा गुना रेट निकालते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या है ना, रेट निकालने के लिए स्पेशल में हमने बताया कि जो तत्काल धन होता है, ठीक है, तत्काल धन और देय धन के बीच का अंतर तो वही मिति काटा कहलाएगा, है ना। तो 150 का अंतर होगा ना, तो 150 ऊपर में रखते हैं, बाकी बात जिससे तुलना हो रहा है ये तत्काल धन से नहीं हुआ देय धन इतना 1650, तो ये है ना, तो जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं, बाकी बात इतने सा करते हैं, आपका रेट यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर है, क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 1 0 इसका 1 0 इसका कटेगा 15 से 15, अब 150 और 15 जोड़ दीजिएगा तो 165 हो जाएगा, जो कि देखिए आपका हो गया ना महाजनी बट्टा। एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको पहले मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हटा देता हूँ, चल हट जा, देय धन पर निकालेंगे। ठीक है, ये 1500। चलिए आइए यहाँ पर, अब देखिए ये देय धन पर निकाल रहा हूँ 1650, तो 1650 हो गया, गुना करना है आपको ये रेट से। ठीक है, रेट से तो रेट निकालने के लिए बस वैसे ही करना है 150 बटा 1500, ये कर कीजिएगा, आपका रेट निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेट निकल जाएगा। 0 से 0 कटाइए, 1 0 से 1 0 कटाइए, 15 से 15 कटाइए तो हो गया 165। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, देय धन पे भी आपका मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जो कि अप्लाई कर लीजिए। क्लियर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिए। कहता 2 वर्ष बाद दे किसी धन पर महाजनी बट्टा मिति काटा का 6/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। हमें यहाँ पे भी आपको रेट निकालना है 6 नंबर में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट निकालिए। ये जो आपका दिया गया 6/5 दिया गया, यानी आपका दिया रेशियो दिया गया, किसका रेशियो दिया गया,
महाजनी बट्टा और मिति कटा का रेशियो दिया गया। चलिए इसी के सामने मैं लिख लेता हूँ, महाजनी बट्टा 6 है और रेशियो दिया गया मिति कटा दिया गया 5 दिया गया। ठीक है, महाजनी बट्टा आपका 6 है, देख लीजिए, और मिति कटा आपका 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। कहता ब्याज की वार्षिक दर निकालना है भाई। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, महाजनी बट्टा और मिति कटा के बीच का अंतर, यही एक प्रकार का ब्याज होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, ब्याज होता है। तब भाई ब्याज आपका 1 है, यहाँ पे देख किससे है, 5 से हुआ 6। तुलना देखिएगा जब भी होगा छोटका सा होता है तो मिति कटा नीचे में लिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तुलना की बात करेंगे तो ये 5 मिति कटा जो कि आपका नीचे लिखा गया। अब यहाँ पे पूछता है परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीपल कर देता है तो रेट निकल जाता है। वहाँ पे जो तुलना कर रहे थे तत्काल धन से 500, इसलिए 100 से गुना नहीं किए थे। ठीक है, 5 से कटा दीजिए 20 बार में, तो ये 20 निकल गए थे। 20 जो निकला है 2 बस का निकला। ठीक है, 1 बस चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ और 7 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते एक निश्चित समय के बाद दे किसी बिल का वर्तमान जो है ना मूल्य, वर्तमान मूल्य यानी तत्काल धन इतना, तथा इस बिल पर मिति कटा इतना है, तो महाजनी बट्टा क्या है। चलिए महाजनी बट्टा यहाँ भी निकालना है तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तत्काल धन, ठीक है, तत्काल धन, तत्काल धन एज्यूम कर लेता हूँ 100 कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे दिया गया देखिए 1100 दिया गया ना, 100 बोल रहे हैं, 1100 दिया गया है तत्काल धन, और मिति कटा भी दिया गया 110 दिया गया। तो दे धन की बात किया जाए तो हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो 1210 हो जाएगा दे धन। ठीक है, अब जब दे धन निकल गया तो दे धन पर हम क्या करते हैं ना, महाजनी बट्टा निकालते हैं, है ना, बताए दे धन पर महाजनी बट्टा निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं दे धन पे महाजनी बट्टा। तो दे धन कहता है 1210 है, महाजनी बट्टा निकालना तो 100 जो आपका ये दोनों के बीच का अंतर है ना, तो मितीय कटाएगा तो 110 को ऊपर में, और जो तुलना हो रहा है ना तत्काल से, तत्काल धन से, तत्काल धन नीचे में लिखेंगे। क्लियर है, तत्काल धन नीचे में लिखेंगे, हो गया आपका महाजनी बट्टा। ठीक है, तो महाजनी बट्टा जब भी निकालेंगे भाई तो क्या करते हैं कि जो भी आपका दे धन है, दे धन गुना क्या करते हैं 110 यानी ऊपर, और तत्काल धन को नीचे। तो इस प्रकार से रेट वाला एक प्रकार का कम आ जाता हो जाता है। ठीक है, 0 0 गया, 0 0 गया, 11 11 गया तो 121 आ गया रुपया, यानी कि ये वाला ऑप्शन ये हो गया। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया है ना, 4 5 6 इस प्रकार से बताया ना, तो देखिए वैसे भी कर सकते हैं। दे धन नहीं रहे तो क्या करना है, 110 मिति कटा लेना है प्लस मिति कटा गुना क्या करना है रेट। ठीक है, टाइम ये देखिए ये टाइम आपका दिया गया नहीं तो समझिए 1 बस है। ठीक है, और भाई आपका रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हमने आपको बताया कि रेट निकालना 110 बट्टा ये जो तत्काल धन है इसको नीचे कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, इससे भी आंसर आएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 से 11 गया तो 110 और 11 121 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका बन जाता है। क्लियर है, तो ध्यान में रखना, छोटा छोटा चीज़ है। आगे कहता है कुछ समय बाद दे किसी धन का जो है कि वर्तमान मूल्य जो है कि 1600 रुपया है, तथा इस पर जो है कि मिति कटा 120 है, तो महाजनी लाभ कितना होगा। यहाँ पे हमें महाजनी लाभ पूछा गया। ठीक है, तो महाजनी लाभ के लिए तो एक स्पेशल ही फॉर्मूला जी बताए थे हम आपको कि महाजनी लाभ के लिए होता है जो मिति काटा आपका जो दिया गया रहता है तो इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो मिति काटा 120 है तो 120 गुना 120 स्क्वायर हो गया। अब बटा तत्काल धन करते हैं, तो तत्काल धन यानी वर्तमान मूल्य होता है 1600, हो गया आपका महाजनी लाभ। 0 0 0 0 गया, 4 4 को 16, 4 3 12, 4 3 12 यानी 3 3 9 रुपया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बताया। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला ही है। 9 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है 2 वर्ष बाद दे किसी धन का जो कि 10% वार्षिक दर से महाजनी लाभ 160 रुपया है, तो दे धन कितना होगा। अब भाई महाजनी लाभ दिया गया, पूछ दिया गया दे धन, तो कोई दिक्कत नहीं, महाजनी लाभ निकालने के लिए हमने आपको बतला दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं, तत्काल धन पहले एज्यूम कर लेते हैं तभी तो
तत्काल धन जूम कर लेता 100 है, और मिति काटा निकाल लेता हूँ। मिति काटा एक प्रकार का ब्याज है, ब्याज निकालने के लिए रेट इंटू टाइम करते हैं, टाइम आपका 2 है, तो अगर मिति काटा दे धन निकाल लेते हैं, दे धन हो जाएगा 100 और 20 10 दूना 20 तो 120 हो जाएगा दे धन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें निकालना भाई, देखिए यहाँ पे दे धन पर भी ये दे धन दिया गया, हमें महाजनी लाभ निकालना है ना, तो महाजनी लाभ निकालने के लिए हमें इतना तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि दे धन निकालना, दे धन तो तामझाम करना ही पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। मिति काटा दिया गया तो हम क्या बोले ना, मिति काटा दिया गया ना 20 दिया गया, तो मिति काटा का स्क्वायर कर लीजिए, 20 गुना 20 कर लेते हैं, बटे तत्काल धन 100। ठीक है, तो आपका आ जाएगा महाजनी लाभ निकल जाएगा। ये प्रॉफिट निकल गया, 0 0 कटाए 0 0 कटाए, दूना 4 निकल गया, लाभ निकल गया। प्रश्न में महाजनी लाभ दिया गया 160 रुपया, तो 160 का तुलना 4 से कर लेंगे, है ना। और पूछा दे धन भी निकल गया मेरा 120, तो जो पूछेगा उससे गुना करना है, ज़्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, अब 4 से कटा लीजिएगा, 4 चौक 16 और 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 पर 2 0 बैठा दीजिए, तो 4800 रुपया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा भाई, बस समझना है। कहते एक वर्ष बाद दे किसी धन पर जो कि 8% वार्षिक दर से महाजनी लाभ इतना है, तो इस धन पर मिति काटा कितना होगा। बिल्कुल वही वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तत्काल धन की जरूरत है। ठीक है, तत्काल धन एज्यूम कर लेते हैं 100, मिति काटा निकालने के लिए तो हमने आपको बताइए दिए कि रेट इंटू टाइम कीजिएगा। ठीक है, तो रेट 8 है, टाइम है 1, तो 1 हो गया, और दे धन आपका अब निकाला जाएगा तो 108 हो जाएगा। ठीक है, दे धन हो गया 108, क्लियर है। तो हमें महाजनी लाभ यहाँ 60 रुपया दिया, तो हम सब महाजनी लाभ कैसे निकालते हैं, ये मिति काटा का स्क्वायर कर लेते हैं, बटा तत्काल धन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 64 यानी कि 0.64 हो जाएगा, 100 से भाग देंगे, तो ये मेरा हो गया इतना महाजनी लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रश्न में बोलता है 60, हम लोग के अनुसार से 0.64। ठीक, निकालना जो उससे गुना थे, तो हमें निकाला मिति काटा 8 है, 8 से गुना करना है। अब हो गया आपका आंसर। अब करना क्या है, दशमलव डिलीट कीजिएगा, ऊपर में 2 0 चले जाए, 8 से कटाइए 8 64, 8 से अब इसको गुना कर दीजिए, है ना, 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा 4 8 5 40 यानी 750, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जगह फटाफट बना सकते हैं। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 2 वर्ष बाद दे किसी धन पर जो कि 10% वार्षिक दर से महाजनी लाभ यहाँ दिया गया है, तो कहता है इसका तत्काल धन कितना। फिर से वही हो गया, जो दिया गया वैसे करना भाई। तो चलिए तत्काल धन पूछा गया, तत्काल धन कितना होगा, तत्काल धन। ठीक है, तत्काल धन तो 100 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, और आपका 10% 2 वर्ष का, तो मिति काटा भी आपको पता चल जाएगा, 10 गुना 2 कर दीजिएगा तो भाई हो गया मिति काटा 20 हो जाएगा। दे धन की बात किया जाए, दे धन निकालना तो 120 हो जाएगा। अब जो पूछे उससे निकाल लेना। ठीक है, सबसे पहले महाजनी लाभ दिया गया तो महाजनी लाभ निकालिए, तो महाजनी लाभ निकालने के लिए मिति काटा का स्क्वायर करते हैं, यानी मिति काटा को 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, बटा तत्काल धन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका 0 0 0 0 यानी 4 हो गया क्या भाई, आपका प्रॉफिट हो गया, महाजनी लाभ हो गया। ठीक है, हमें निकालना तत्काल धन, तो महाजनी लाभ हम लोग के अनुसार कि पुरुष बुक में दिया गया 240, हम लोग के अनुसार से 4 निकालना तत्काल धन 100 है। ठीक है, 100 से गुना कर रहा है, 4 से 6 बार में गया तो 6 पर 3 0 आ जाएगा, यानी 6 पर 3 0 6000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का हो गया सी। बोलिए किसी को दिक्कत आ रहा है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर कहता 8 माह बाद दे किसी धन पर जो कि इतना % वार्षिक दर से महाजनी बट्टा इतना दिया गया, तो मिति काटा कितना। यहाँ पे महाजनी बट्टा दिया गया। ठीक है, तो मिति काटा पूछा गया, तो महाजनी बट्टा दिया गया, मिति काटा पूछा गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो महाजनी बट्टा निकाल करके तुलना करना है, यही तो करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। चलिए महाजनी बट्टा तो तत्काल धन महाजनी बट्टा 2 तरीके से निकालने के लिए बोले थे। ठीक है, तत्काल धन 100 एज्यूम कीजिएगा, मिति काटा एक तो मिति काटा पे भी महाजनी बट्टा निकाल लेते हैं, दे धन पर भी निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो 8 माह दिया गया तो माह को वर्ष में बदल लीजिए। ठीक है, तो मिति काटा प्रकार का ब्याज होता है, ब्याज निकालने के लिए रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट आपका दिया 7 दूना 14 1 15 गुना 15 बटा 2 कर लीजिए, हो गया कहानी खत्म। 4 दूना 8, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 दूना 8 4 तिया 12 3 5 15 2 2 यानी ब्याज हो गया 5। तो दे धन की बात किया जाए
देय धन हो जाएगा आपका 105। तो देय धन पर भी महाजनी बट्टा निकालते हैं और मिति काटा पे भी निकालते हैं, आपका मर्जी है। चलिए हम देय धन पर निकालेंगे। तो देय धन आपका 105 दिया गया, 105 दिया गया देय धन, ठीक है। यहाँ पे 100 से हो गया 105, यानी कि 5 ऊपर चल जाएगा, 100 जो तत्काल धन है इसको नीचे आ जाएगा, यानी बोले थे, है ना। अब निकालिएगा तो ये आपका बन गया महाजनी बट्टा बन गया, क्लियर है। तो महाजनी बट्टा तो 0 से नहीं 5 से कटाइए, 5 से कटाइएगा तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। तो 20 पंचे 100 होता है, 5 से कटा 5 9 10, 5 का 5 चौके 20, यानी 21/4 आया। प्रश्न में महाजनी बट्टा दिया 210 दिएगा, हम लोग के अनुसार से आया 21/4। ध्यान से देखिए 21/4 4 है ना, तो इसको पलटी मारेगा तो 4 चल जाएगा ऊपर में, ध्यान में रखना ये जो 21/4। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। निकालना मिति काटा, मिति काटा आपका निकल गया 5, तो 5 से गुना कर लीजिए, 21 से 21 चले जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बचा 4 पंचे 20, 20 पे 1 0, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 200 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब तत्काल धन पे भी निकाल सकते हैं ये महाजनी बट्टा, हमने दोनों तरीका बताया, क्लियर है। जो पसंद है वैसे बना दीजिए, आपका बन जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर कहता 3 वर्ष बाद दे किसी धन पर जो कि 9% वार्षिक दर से महाजनी लाभ दिया गया इतना है, तो महाजनी बट्टा कितना होगा। चलिए यहाँ पे महाजनी बट्टा पूछ देगा, महाजनी लाभ दिया गया, तो पहले महाजनी लाभ निकाल लेता है, तब तो महाजनी लाभ का तुलना लाभ से करेंगे, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे क्या कह सकते हैं ना, तत्काल धन 100 एज्यूम कर लेता हूँ, तो मिति काटा पता चल जाएगा वार्षिक है ना, 3 × 9 की जगह 27 हो जाएगा, क्योंकि रेट इंटू टाइम की जगह तो हो जाए देय धन, तो देय धन हो जाएगा 127। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देय धन हो गया 127। हमें निकालना है, देखिए हमें निकालना है क्या चीज़ भाई, महाजनी लाभ पहले निकालना है। तो महाजनी लाभ निकालने के लिए मिति काटा को 2 बार लिखते हैं, यानी करते हैं 27 × 27, यानी कि मिति काटा का वर्ग, तो 27 × 27 कर लें, है ना। मिति काटा का वर्ग बटा ये तत्काल धन 100 हो गया, तो ये हो गया आपका महाजनी लाभ। प्रश्न में महाजनी लाभ दिया गया 400, ये 405 रुपया, तो हम कह सकते हैं इसका तुलना 405 से कर देंगे, ठीक है। हालांकि 27 × 27 कीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका भाई 729, लेकिन 729 कीजिए ही मत, इतने सा रहने दीजिए। महाजनी लाभ दिया गया 405, ध्यान से देखिए 400, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बना रहा हूँ, 405 दिया गया महाजनी लाभ। हम लोग के अनुसार से महाजनी लाभ आया इतना, तो महाजनी लाभ का तुलना महाजनी लाभ से करेंगे, ठीक है। तो महाजनी लाभ का तुलना महाजनी लाभ से 27 × 27 और 100 आपका ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और पूछा गया क्या, महाजनी बट्टा पूछा गया, थोड़ा सा समझिए, महाजनी पूछा गया बट्टा, तो भाई महाजनी बट्टा पूछा गया, तो महाजनी बट्टा मल्टीपल गुना महाजनी बट्टा, तो गुना कर देंगे भाई। देखिए महाजनी बट्टा आप जो कि निकालिएगा ना भाई, तो आपका महाजनी बट्टा जो कि बुक के अनुसार से आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको मिति काटा निकालना है, ठीक है। मिति काटा निकालना, बुक में भी मिति काटा दिया गया है, थोड़ा सा आपको भी सुधार लेना है, यहाँ पे मिति काटा निकाला है तभी आंसर निकलेगा। चलिए मिति काटा निकालना है, तो मिति काटा निकालना तो 27 से गुना करना पड़ेगा, चलिए 27 से गुना कर दिए। अब देखिए आपका करेक्ट आंसर आ जाए, कहीं पे किंतु परंतु नहीं आएगा, तो 127 से 127 कट जाएंगे, क्लियर। 127 से 127 कट जाएगा, ये 27 से यहाँ पे इसको अगर कटाएगा ना तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 15 पर 2 0, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना मिति काटा इसको कर लेना तभी आपका आंसर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ और आखिरी प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो कहता कुछ समय बाद दे किसी धन का जो कि वर्तमान मूल्य इतना तथा महाजनी लाभ इतना, तो मिति काटा कितना होगा। तो यहाँ मिति काटा पूछ दिया गया, तो भाई एक बात बताइए, थोड़ा सा इसको फार्मूलाज बेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। फार्मूलाज हमने बताया था मिति काटा, कि जब भी मिति काटा अगर मिति काटा निकालना और आपको अगर वर्तमान मूल्य पता रहे, महाजनी लाभ पता रहे, तो कब बताए थे कि वर्तमान मूल्य जो भी है, वर्तमान मूल्य गुना आपका महाजनी लाभ कर देना है, इस पर टोपी पहना देना है, ये बताए थे, याद कीजिए,
ठीक है। तो बस वैसा ही कर लीजिए, इसका फटाक से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 0 0 का मतलब 10 गुना ये 576, हमें पता है कि ये किसी न किसी का वर्ग है, तो 24 गुना 24 मैं कह सकता हूँ, समझिए। ये भी 0 है तो इसको 10 गुना कर दीजिएगा, 16 को मैं कह सकता हूँ 4 गुना 4 कर दीजिए। 2 24 है तो एगो 24 बाहर आ जाएगा, 1 10 यहाँ 1 10 यहाँ, 2 10 है तो गुना 1 10 बाहर आएगा, 2 को 4 है तो एगो 4 बाहर आ जाएगा, 24 चौको हो जाएगा 96 और 10 यानी 960 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि हमने महाजनी बट्टा ये जो आपका चैप्टर प्रश्नमाला जो कि 30 ये था वो हमने कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो भाई अगर आप ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं, मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पसंद आए तो इस वीडियोज़ को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट दिन मैं मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।